नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप चौधरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, थिंक विदाउट इंक वाली जो सीरीज है हमारी, उसमें हम रोजाना जो है आपके लिए कुछ ना कुछ एक ऐसी ट्रिक लेके आ रहे हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जिससे अगर आप वो क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे तो आपको ये मान के चलिए इतना ज़्यादा फायदा होने वाला है कि एग्जाम में आप ऐसे सवालों को ना केवल दूसरों के मुकाबले कम टाइम में कर पाएंगे, बल्कि ये क्वेश्चंस वो होते हैं जिनको लोग नॉर्मली या तो बहुत ज़्यादा टाइम लेके करते हैं या फिर छोड़ के आते हैं। तो ये सभी सवाल जो है मुझे लगता है कि आपको आने चाहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आने चाहिए। तो चलिए आज ये क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर जितना ज़्यादा हो सके आपको करना है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री की क्लास से है। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में बहुत से लंबे लंबे सॉल्यूशंस बन जाते हैं, तो हम लोग परेशान होते हैं कि सर ये सवाल का कोई शॉर्टकट है क्या, क्या कुछ हम कर सकते हैं क्या यहाँ पे। तो ऐसे एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से बना हुआ है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए देखिएगा, मान लीजिए एग्जाम में आपको सवाल दिया जाए। पहले मैं सवाल से स्टार्ट करूंगा बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह के सवाल में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि यदि साइन थीटा का मान जो है आपके पास में 12/13 दे रखा हो, यदि साइन थीटा का मान 12/13 हो तो बताइएगा 5 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बेटा, ये सवाल है। अब अगर ऐसा सवाल एग्जाम में मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा से पहले कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे मैं एक बार पूरा कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में बताऊंगा। भाई मेरी क्लास की खासियत ये है कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट लेंगे तो पहले उसका क्यों बताएंगे कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है, ताकि आपको जो है उस कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज हो सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं समझना। तो हमें ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिले तो इसको करना कैसे है वो बताऊंगा। तो पहले समझिएगा ये सवाल। देखिएगा बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इफ कोस थीटा बराबर जो है वो आपको b/c दे रखा हो, कोस थीटा क्या दे रखा है, b/c। नेक्स्ट, अब यहां से ये चीज समझना है, या फिर अगर मैं ये कहूं कि कोस थीटा बराबर जो है वो 4/5 है, तो आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा अपॉन a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको। तो यहां पे अगर आप ये सीख जाएंगे कॉन्सेप्ट तो वैसा क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। चलिएगा, इसमें हम करते क्या, नॉर्मली हम क्या करते हैं, देखिएगा बच्चे, कोस थीटा का मतलब आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आधार मेरे पास 4 है और कर्ण 5 है, ठीक है, तो मैं यहां से जो है, चूंकि मुझे कोस थीटा रखना है तो कोस थीटा तो मैं रख दूंगा, साइन थीटा मेरे को चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें यहां से हम आधार बटे कर्ण के थ्रू, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको आधार पता हो, आधार कितना है इसमें 4 और कर्ण कितना है 5, तो क्या हम लंब निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर अगर आधार 4 है कर्ण 5 है तो लंब कितना आएगा 3। कैसे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 9 और 9 का वर्गमूल कितना है 3। क्लियर यहां तक। अब अगर मैं कहूं कि साइन थीटा निकालें अपन, तो हम कहेंगे सर साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लंब क्या है हमारे पास में 3 और कर्ण कितना है 5, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 3/5। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आया होगा।
मैं फिर बोल रहा हूं, लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, कोस थीटा का हमें मान ऑलरेडी दे रखा है, तो क्यों ना इसमें पुट कर दिया जाए। समझिएगा, तो मैं रखूंगा a इंटू कोस थीटा। बताओ कोस थीटा कितना है, 4/5, क्लियर है, माइनस b। साइन थीटा कितना है बेटा, साइन थीटा कितना है, तो आप बोलोगे साइन थीटा 3/5 है, तो लो भाई यहां पे 3/5 लिख दिया, बटे में यहां पे फिर a कोस थीटा, कोस थीटा का मान 4/5 प्लस b इंटू साइन थीटा, साइन थीटा 3/5, क्लियर। ऊपर का अगर आप जो है एलसीएम लेते हो तो 5 एलसीएम आएगा, यहां पर आएगा 4a माइनस का 3b, और नीचे का एलसीएम भी कितना आएगा 5, तो यहां भी आएगा 4a प्लस का 3b। ये 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना है बेटा, हमारे पास आंसर आ गया 4a माइनस का 3b अपॉन में 4a प्लस का 3b, ये आंसर आया। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पास में कर्ण था 5, वो 5 तो बाद में जाके कट गया, तो 5 यूज ही नहीं आया ना हमारे पास में। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं फिर वही बोल रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार 4 है, कर्ण 5 है, तो हमने पाइथागोरस लगा के लंब निकाल लिया। फिर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमने उठा के इसके अंदर पुट कर दी, पुट करके सॉल्व करते गए तो आ गए। अब इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा कि मुझे कहा गया था कि कोस थीटा का मान, कोस थीटा का मान 4/5 है, और पूछा गया था कि a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, आई थिंक प्लस ही था, नहीं माइनस था, तो यहां पे माइनस b साइन थीटा अपॉन a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, यही पूछा गया था। अब अगर मैं कुछ भी सॉल्व नहीं करूं, कुछ भी सॉल्व नहीं करूं और सिर्फ यहां पे जो है ऐसे लिख दूं a इंटू आधार बटा कर्ण माइनस b इंटू साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण अपॉन a इंटू आधार बटा कर्ण प्लस b इंटू लंब बटा कर्ण, तो कर्ण तो कॉमन आके कट रहा है, तो हमें कर्ण की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या करना है, आधार इंटू ए माइनस लंब इंटू बी बटे में आधार इंटू ए प्लस लंब इंटू बी, तो सिर्फ हमें आधार और लंब की जरूरत है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो अब आप मेरे को यह बताओ कि अगर मेरे पास में आधार 4 है, कर्ण 5 है, तो लंब कितना है 3, मैं सॉल्व कर सकता हूं, रख दूंगा। तो जहां जहां आधार आ रहा है वहां वहां मैं 4 रखूंगा, a तो आएगा ही, लंब की जगह 3 रखूंगा, और यहां पे 4a प्लस का 3b, ये सॉल्व हो गया मेरा। समझ में आया। तो ऐसे सवालों में जहां पे ऊपर भी कोस साइन हो और उनकी डिग्री सेम हो, डिग्री का मतलब क्या है, यहां पे कोस की पावर 1 है, यहां साइन की पावर 1 है, यहां साइन की पावर 1 है, यहां कोस की पावर 1 है, डिग्री सेम होती है, इसका मतलब आप सीधे लंब आधार रख सकते हो। तो अगर मैं आपसे कहूं, ये जो हमारा सवाल था, इसमें ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगर इवन मैं इनका स्क्वायर भी कर दूं, लो भाई स्क्वायर भी कर दिया जाए, तो भी सवाल में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां से कर्ण का स्क्वायर, यहां से कर्ण का स्क्वायर, यहां से कर्ण का स्क्वायर और यहां से कर्ण का स्क्वायर कट जाएगा। सब जगह डिग्री सेम है ना, 2 2 2 और 2, और जब डिग्री सेम होती है तो कर्ण किसी काम का नहीं होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ लंब और आधार की जरूरत है। तो यहां पे समझने वाली चीज ये है कि साइन थीटा में ये आपका लंब होता है 12, और कर्ण कितना है बेटा 13। भाई लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, तो लंब हमारा 12 आ गया, कर्ण 13 आ गया, तो आधार कितना आएगा 5। ठीक है, सब कुछ आ गया। ये तो आपका लंब हो गया यानी कि परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका आधार यानी कि बेस हो गया, और ये कर्ण है। कर्ण की हमें जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो इसको। जहां साइन थीटा आए
वहां पे आपको क्या रखना है बेटा, साइन थीटा की जगह, साइन थीटा की जगह रखना है आपको लंब यानी कि 12, और जहां कोस थीटा है वहां पे आधार रखना है यानी कि 5। तो हम क्या करेंगे, ये देखिएगा, 5 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन मतलब 12 का स्क्वायर, 4 इंटू कोस थीटा यानी कि आधार का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, बटे में अब तो हम कर ही लेंगे 5 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 का स्क्वायर, 144 इंटू 5, ठीक है, 144 इंटू 5 720, 25 चौक 100, और 720 माइनस 100, तो ऊपर तो आया 820 और नीचे आया 620, जीरो कट गया, काटने पर 41 और 31, तो आंसर आएगा 41/31। ये आपका आंसर है। कितना सिंपल, कितना सोबर कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में आए तो ध्यान रखिएगा, डिग्री जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर यहां पे पावर 3 होती, कहीं भी एक जगह पावर, तो फिर हमें कर्ण की वैल्यू भी चाहिए होती, फिर हम रखते पूरा साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल के। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। अब इसी से जुड़ता हुआ एक और क्वेश्चन देखिएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इफ tan थीटा बराबर x अपॉन वाई हो, ठीक है, या फिर हाँ tan थीटा बराबर x अपॉन वाई हो, तो tan थीटा बराबर x अपॉन वाई हो, तो हमें देखना है कि अगर सवाल आ जाए कि x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा अपॉन x साइन थीटा माइनस y कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है हमें। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रोजाना इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे और टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जहां पे आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने करवाए हुए हैं, तो जरूर देखिएगा और जुड़े रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।